Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 12 Introduction to Acid and Base in class 8. अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज क्लास 8 में लेसन नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। तो बच्चों आज का लेसन हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे सुनने में और समझने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। लेसन नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। तो बच्चों आपको पता है एसिड किसको बोलते हैं? जैसे एसिड का नाम तो आपने सुना होगा ना। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सार होता है, खट्टा। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम सुना होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, जो एसिड जैसी चीज़ें रहती हैं हम इससे दूर बचते हैं। तो बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि अगर किसी के चेहरे पे हम एसिड फेंकेंगे तो हमारा चेहरा जल जाता है। मतलब एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है। वीक एसिड भी होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है। तो हमें सब चीज़ों से दूर भागते हैं कि हमारे पर कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। जैसे कभी कभी आपको सुनने में आता है ना कि एक ऐसे पर्सन ने अपनी वाइफ के चेहरे पे उसने एसिड फेंक दिया कि उसका चेहरा पूरा जल गया, पूरा बर्न हो गया। तो एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। और बेस कैसी होती है? बेस की चीज़ें कैसी होती है? जैसे मैं आपको क्या बताऊँ, बेस कैसा होता है? बेस का टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। तो आज हम पता लगाएंगे। लेट्स बिगिन। कैन यू टेल नंबर 1, वी यू कंज्यूम मैनी फूड आइटम इन आवर डेली लाइफ? एग्जाम्पल लेमन, टमरिन, टोमेटो, शुगर, विनेगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। डू ऑल आइटम टेस्ट सिमिलर? अभी हमारे देखो आपके किचन में बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ। आपके घर में देखो आपकी मम्मी ही है, मार्केट तो जाती होगी तो वेजिटेबल्स वगैरह तो लेकर आती होगी। तो आपके फ्रिज में होगा, ये लेमन भी होगा, टमरिन भी आपको मिलेगा, टोमेटो, शुगर, विनेगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। लेकिन सबका टेस्ट आपको डिफरेंट नजर आएगा। जैसे लेमन का टेस्ट सबको खट्टा नज़र आता है, टमरिन का खट्टा, टोमेटो का खट्टा, शुगर का मीठा, विनेगर का अलग, सॉल्ट का सॉल्टी नज़र आता है। क्या इन सबका टेस्ट हमको सिमिलर लगता है? नहीं। नंबर 2, राइट द टेस्ट ऑफ लेमन, शुगर, कर्ड, लाइम, बेकिंग सोडा, आंवला, टमरिन, रॉ मैंगो, पोमीग्रेनेट वाटर, सार, एस्ट्रिंजेंट, स्वीट, बिटर, टेस्टलेस। तो आपने देखा कि जैसे लेमन का टेस्ट खट्टा होता है, शुगर का टेस्ट मीठा होता है, कर्ड का टेस्ट खट्टा, लाइम का टेस्ट खट्टा, बेकिंग सोडा का नमक खट्टा, और आंवला का खट्टा होता है, टमारिन इमली का खट्टा होता है, कच्चे आम का टेस्ट, पोमीग्रेनेट का टेस्ट मीठा, और वाटर पानी तो आप लोग पीते होंगे, पानी का कोई टेस्ट ही नहीं होता, पानी का वाटर हैज़ नो टेस्ट। तो देखो ये सार, एस्टिगेंट, स्वीट, बिटर, टेस्टलेस, ये सब हमारे टेस्ट है। जैसे आपने देखो अंगूर खाया होगा, खट्टे अंगूर या खट्टा लेमन, टमारिन, और स्वीट खाया होगा, बिटर, टेस्टलेस। कुछ देखो जैसे वाटर का टेस्ट टेस्टलेस नहीं होता, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है। स्वीट का टेस्ट मतलब शुगर स्वीट होता है, और लेमन कैसा होता है, और टमरिन क्या होता है, और वो क्या लेमन टमरिन क्या होता है, सार होता है। और यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट देखेंगे, जैसे जिसमें ना कड़वा में ना मीठे में। तो अभी आज हम पता लगाएंगे एसिड क्या होता है। एसिड के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे एसिड क्या होती है। Acid. We'll notice that some substance has sweet taste. We'll notice that some substance have sweet taste. Some are bitter, some are antacid, some lemon, tamarind, vinegar, or amla like substance acquire sour taste due to the presence of typical compound in them. तो आपने देखा होगा, सब सारी चीज़ें देखी होगी, जैसे शुगर हो गया, और आपने शुगर का टेस्ट स्वीट होता है। और जैसे देखो आपने टमरिन खाया होगा, या आपने देखो करेला, बिटर गार्ड का टेस्ट कड़वा होता है, और किसी का टेस्ट एस्ट्रिंजेंट होता है। तो आपने देखा विनेगर का और आंवला का सब टेस्ट कैसा होता है, सार होता है। तो इनका जो रहता है, जैसे सच कंपाउंड इम्पार्टिंग सार टेस्ट कॉल एसिड। जैसे ये सब सारे जो एसिड का मतलब टेस्ट कैसा खट्टा होता है, जैसे लेमन का टेस्ट, इन सब सारी चीज़ों में, जैसे दही में लैक्टिक एसिड होता है, ऑरेंज और ये लेमन में, इन सब सारे फ्रूट में एसिड प्रेजेंट होता है। मतलब जो खटास रहती है वो एसिड कहलाती है। एसिड्स आर soluble इन वाटर, दे आर corrosive इन नेचर, एनिमल प्लांट्स also possess एसिड इन देम। मतलब जो एसिड होती है वो पानी के अंदर स्लोबल हो जाती है और कोरोजी रहती है। मतलब एनिमल प्लांट्स उनके अंदर भी, हमारे अंदर भी एसिड होता है, और प्लांट्स के अंदर भी एसिड होता है। तो हम देखेंगे कि एसिड किन किन चीज़ों में होता है। एसिड प्रेजेंट इन फूड स्टफ आर कॉल्ड नेचुरल एसिड और कार्बोनिक एसिड। मतलब एसिड किन किन चीज़ों में होता है, प्रेजेंट होता है फूड स्टफ, जैसे नेचुरल एसिड है, कार्बोनिक एसिड। दिस एसिड बीइंग वीक इन नेचर आर कॉल्ड वीक एसिड। अब कुछ एसिड जो वीक होते, कब मैंने आपको बताया ना कि ऐसा नहीं कि ज़रूरी हर एसिड स्ट्रॉन्ग हो, कि जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड बताया ना, अगर हम किसी की बॉडी पे फेंकेंगे या किसी के स्किन पे फेंकेंगे तो पूरा चेहरा जल जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते, वीक एसिड भी होते। सम एसिड आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, दे आर कॉसेटिक इन्फॉर्मेटिव। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब का फॉर्मूला दिया है, आप देख रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। दिस एसिड आर कॉल्ड मिनरल एसिड, मतलब ये सब क्या है, मिनरल एसिड है। द स्किन गेट बर्न व्हेन देयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉल ऑन स्किन। अभी क्या होता है, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन आपने देखा होगा साइंस लैब में, देखो डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, SNO3 देखा होगा, तो वो डाइल्यूट होता है, मतलब हल्का रहता है। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन लोगे, HCl लोगे, H2SO4, HNO3 लोगे, तो इससे हमारी स्किन जल सकती है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ, सिमिलरली देयर वेपर इफ इनहेल कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। अभी यहाँ पे अगर इनका वेपर जो रहता है, अगर हम इन एसिड को जलाएंगे, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये सब चीज़ों को अगर आप जलाते हो, बर्न करते हो, तो वो अगर ये सब सारी गैसें मतलब जल के अगर हमारे बॉडी के अंदर जाती तो हमारे लिए काफ़ी नुकसान हो सकती है। स्ट्रॉन्ग कॉन्सनट्रेटेड एसिड आर कन्वर्टेड टू इनटू देयर डाइल्यूट एसिड बाय स्ट्रॉन्ग कॉन्सनट्रेटेड एसिड आर कन्वर्टेड इनटू डाइल्यूट एसिड बाय स्लोली एडिंग देम इनटू वाटर। अगर जैसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सनट्रेटेड एसिड के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ना, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, हल्का हो जाता है। जैसे आपके घर में देखो फिनाइल आती है, ना फिनाइल, अगर फिनाइल देखो अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी रहती है तो हम इसके अंदर वाटर डालते हैं ताकि वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, देखो आपके घर में देखो हैंड वॉश भी होगा, हैंड वॉश रहता है ना, जिससे हम अपने हैंड को वॉश करते हैं, तो काफ़ी गाढ़ा रहता है, तो उसको डाइल्यूट बनाने के लिए हम वाटर ऐड करते हैं कि हम थोड़ा डाइल्यूट हो जाए। तो सम सच डाइल्यूट एसिड आर लेस हार्मफुल देन देयर करस्पॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जो डाइल्यूट एसिड रहते हैं वो ज़्यादा नुकसान नहीं रहते, ज़्यादा नुकसानदार साबित नहीं होते, मतलब एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे हमारी स्किन भी बर्न हो सकती है। इफ़ यू टेस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा विल फाइंड इट एस्ट्रिंजेंट बीटर। अभी यहाँ पे एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब ना मीठा ना खट्टा। बीटर का मतलब होता है ना मीठा ना खट्टा, बीटर कड़वा। अब बीटर का टेस्ट कड़वा होता है। सम सब्सटेंस हैविंग एस्ट्रिंजेंट बीटर टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच, एग्जांपल लाइम वाटर। अगर आप बेकिंग सोडा, आपको पता होगा, देखो बेकिंग सोडा किस में डालते हैं हम लोग, जैसे केक में डालते हैं। अब बहुत से लोग देखो खाने में, ये फूड आइटम में भी डालते हैं बेकिंग सोडा, बिस्किट कुकीज़ बनाने में, इडली बनाने में बेकिंग का सोडा, पूरी वगैरह बनाने में हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। तो सब यहाँ पे आप देख रहे हो, तो लाइम वाटर आपको पता है, COH, बेकिंग सोडा NaHCO3, कॉस्टिक सोडा NOH, सोप आर कॉल्ड बेसिस। मतलब इन सब चीज़ें में क्या होता है, बेसिस है। जैसे मतलब अभी अगर आप लाइम वाटर को टेस्ट करोगे, बेकिंग सोडा को टेस्ट करोगे, कॉस्टिक सोडा को टेस्ट करोगे, मतलब उसका जायका लोगे। अगर सोप का, अगर साबुन देखो आप लोग नहाते होंगे, तो कभी कभी उसका फेसेस देखो, अगर आप अगर टंग से टेस्ट करोगे तो वो सब क्या, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। लाइम वाटर में, बेकिंग सोडा में, कॉस्टिक सोडा में, सोप में। बेसिस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड, मतलब बेसिस मतलब टोटली डिफरेंट है, टोटली अपोजिट एज कम्पेयर टू एसिड। केमिकली दे हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू सो डेट ऑफ एसिड। दे आर ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी टू स्किन इन देयर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। यू नो दैट डिस्टिल्ड वाटर इज टेस्टलेस, वाटर इज नेदर एसिडिक और बेसिक। अभी यहाँ पे आपने देखा कि मतलब जैसे पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, तो वाटर ना एसिड में आता है ना बेसिक में आता है, मतलब ना वाटर मतलब ना वाटर ना एसिड है ना बेसिक है, ना और बेसिक मतलब ना ही बेस है, मतलब दोनों में आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कॉन्सनट्रेटेड एसिड रहता है वो हमारे लिए काफ़ी अनहेल्दी रहता है, काफ़ी हमारी उससे मतलब नुकसान होता है, हमारी स्किन जल सकती है। तो यहाँ पे इन बातों का हमें काफ़ी ध्यान रखना। यहाँ पे हम देखेंगे इंडिकेटर, हम देखते हैं indicator. The substance which are neither acidic or nor basic are chemically inert in nature. Touching or tasting of acid base is very harmful. Hence, typical indicator used to recognize them. The substance which change their color in presence of acid or base are called indicator. अब यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिकेटर किसको बोलते हैं, मतलब इंडिकेटर मतलब सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस ना ही वो एसिड है ना बेस है, मतलब वो क्या है, मतलब वो केमिकली इन नेचर से इनर्ट है। जैसे आप उसको टच करते हो, टेस्ट करते हो, मतलब वो किसी किसी का टेस्ट हमारे लिए काफ़ी हमारे लिए नुकसान होता है, किसी किसी का टेस्ट हमें अच्छा लगता है। जैसे लेमन का टेस्ट हमें अच्छा लगता है। जैसे कुछ ऐसे टेस्ट रहते हैं ना, जैसे कड़वा रहता है, जैसे आप बिटर गार्ड का टेस्ट का हमें कड़वा लगता है। द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर। मतलब अगर आप जैसे कोई भी सब्सटेंस एसिड है, सपोज एग्जाम्पल मैंने एसिड का
किसका एसिड लिया है, HCl लिया है, अगर उसके अंदर मैं इंडिकेटर डालती हूँ और उसका कलर चेंज हो जाता है, उसके अंदर कुछ जब डालती हूँ तो वो कलर चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। जैसे बेस, जैसे सोप के अंदर मैंने कुछ और मैंने वाटर डाल दिया, केमिकल डाल दिया, तो जैसे जो चेंज होता है, जो कलर को चेंज करता है उसको हम इंडिकेटर करते हैं। जो भी सब्सटेंस है, जैसे आपने पानी लिया, पानी के गिलास में आपने आपने पानी लिया, एक गिलास से पानी डाला, उसमें आपने क्या डाला, शुगर डाला, और मतलब या तो शुगर डाला या कोई कलर डाला, वो कलर चेंज हो रहा है तो उसको हम इंडिकेटर बोलेंगे। इंडिकेटर इन लेबोरेटरी, आप देखो साइंस लैब में तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इन द लेबोरेटरी लिटमस पेपर इज मेनली यूज टू टेस्ट अल्कलाई और बेस। अब देखो लिटमस पेपर तो आपने देखा होगा, लिटमस पेपर रेड कलर का भी होता है और ब्लू कलर का भी होता है। तो यहाँ पे आपने देखा लिटमस पेपर मतलब किसके लिए हम रखते हैं, मतलब पता लगाने के लिए अल्कलाई है कि बेस है। दिस पेपर इज मेड बाय एक्सटेंट ऑफ लीकेन प्लांट, मतलब वो किससे बना होता है लिटमस पेपर, लीकेन, हाँ मतलब ये लीकेन प्लांट से बना है। इट इज़ रेड और ब्लू कलर, मतलब कौन कौन सा रहता है, इट रेड और ब्लू कलर का होता है। लिटमस पेपर टर्न रेड ऑन डिपिंग इन एसिड एंड रेड लिटमस टर्न ब्लू बाय अल्कलाई। अगर जैसे ब्लू कलर का आपने लिटमस पेपर लिया है, जैसे आपने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया है, आप देखोगे जैसे ब्लू कलर का आपने, अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर लोगे, ब्लू कलर में आपको कैसे बताऊं, अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेते हो, ऐसा ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है। और तो ब्लू कलर का अगर आप लिटमस पेपर लोगे तो अगर आप उसको किस में डालोगे, मतलब लिटमस पेपर रेड और ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड ऑन डिपिंग इन एसिड। अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप किस में डालते हो, आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसको आपने किस में डाला, एसिड में डाला, तो वो कौन सा कलर हो गया, मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा कलर हो जाएगा। मतलब ब्लू कलर का लिटमस पेपर आपने एसिड के अंदर डाला है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, मतलब उसका कलर रेड हो, ब्लू कलर लिटमस पेपर टर्न रेड, मतलब उसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों, रेड। रेड आपको नज़र आ रहा है, ये आपने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया है, ये ब्लू कलर का आपका लिटमस पेपर है। अगर आप इसको एसिड में डाल दो तो उसका कलर रेड हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू बाय अल्कलाई। अगर यहाँ पे आप देते हो अल्कलाई, अगर आप रेड कलर का लिटमस पेपर लेते हो, आपने रेड कलर का लिटमस पेपर लिया, रेड कलर का लिटमस पेपर, रेड कलर का लिटमस पेपर लिया और आपने क्या किया, अब उसको किस में डाला, अल्कलाई में डाला। अल्कलाई मतलब बेस हो गया, जिसका टेस्ट आपको कैसा रहता है, बिटर लगता है। उसका कलर कौन सा हो गया है बच्चों, ब्लू, उसका कलर ब्लू हो जाता है। सिमिलरली फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड आर यूज इन लेबोरेटरी इन सॉल्यूशन फॉर्म। अभी यहाँ पे फिनोप्थेलिन का इस्तेमाल होता है, मिथाइल रेड का इस्तेमाल लेबोरेटरी में होता है एक सॉल्यूशन फॉर्म में। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर बिकम पिंक इन एसिड एंड येलो इन अल्कलाई। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो मिथाइल जो ऑरेंज रहता है उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक में कन्वर्ट हो, अगर उसको आप एसिड में डालते हैं। वही मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर कलर येलो हो जाता है अगर उसको आप अल्कलाई में डालोगे। फिनोप्थेलिन रिमेन कलरलेस इन एसिड बिकम पिंक इन अल्कलाई। अब फिनोप्थेलिन का कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस रहता है, जिसका कोई कलर नहीं है। एसिड में कैसा कलरलेस हो जाता है और अल्कलाई में पिंक हो जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर विच आर लिक्विड इन टेस्ट चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब इससे पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो कौन से सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है, कौन से सब्सटेंस में बेस प्रेजेंट है। जैसे आपको नजर आ रहा है, अगर आप लैब में जाओगे तो सारी चीज़ें, मिथाइल ऑरेंज आपको देखने को मिलेगा, फिनोप्थेलिन, मिथाइल रेड, यहाँ पे लिटमस पेपर आपने देखा। ये आपका ये होमवर्क है, आपको सारी चीज़ों को एग्जामाइन करना है, स्टडी करना है, सारी चीज़ों को देखना है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको लैब में जाके देखना है कि ये मिथाइल ऑरेंज है, ये फिनोप्थेलिन है, ये मिथाइल रेड है, ये लिटमस पेपर है। ये आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर रेड कलर का लेबोरेटरी इंडिकेटर आपको नज़र आ रहा है। जब सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना है तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये बड़ा सा आपको टेबल दिख रहा है। अभी यहाँ पे आपने देखा लिटमस पेपर आपको लेना है। लिटमस पेपर आपने कौन सा कलर का लिया है बच्चों, ब्लू कलर का लिया है। ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर आप एसिड में डालते हो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। लेकिन वही ब्लू कलर, अभी यहाँ पे अल्कलाई का मतलब क्या होता है, बेस और अल्कलाई। आप अगर वही ब्लू कलर का पेपर आप अल्कलाई में डालते हो, यहाँ पे जैसे अल्कलाई में डालते हो बेस, अभी यहाँ पे एसिड कोई भी चीज़ हो सकती है, एसिड HCl हो सकता है, H2SO4 HNO3। अब अल्कलाई का मतलब क्या होता है, सोप हो गया। और आप यहाँ पे क्या ले लिए आपने, ऐसा कुछ
आप आपने सोप ले लिया, साबुन ले लिया, अगर उसमें डालते हो तो उसका टेस्ट मतलब अगर रेड ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालते हो अल्कलाइन में तो उसका कलर क्या सा होगा, ब्लू, रिमेन सेम ही रहेगा। अभी यहाँ पे नंबर 2 इंडिकेटर कौन सा लिया, लिटमस पेपर लिया। अभी आपने कौन सा लिया, रेड कलर का लिटमस पेपर लिया, और आपने किस में डाला है, एसिड में डाला है, तो उसका कलर रेड ही होगा। लेकिन आप वही रेड कलर के लिटमस पेपर को आप अल्कलाइन में डालते हो तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज आपने देखा, मिथाइल ऑरेंज का कलर, मिथाइल ऑरेंज लिया और आपने इंडिकेटर कौन सा लिया, ऑरेंज लिया है। अगर आप उसको और एसिड में डालते हो तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। वही मिथाइल ऑरेंज अगर आप अल्कलाइन में डालते हो तो उसका कलर येलो हो जाएगा। अभी फिनोप्थेलिन आपने लिया, मतलब एक एक इंडिकेटर आपको यूज़ करना है। जैसे इंडिकेटर डाला आपने, इंडिकेटर में डाला तो उसका कलर कलरलेस हो गया, एसिड में डाला तो कलरलेस, कलरलेस मतलब जिसका कोई कलर ही नहीं होता, जैसे पानी। और अल्कलाइन में डाला तो कलर पिंक हो गया। मिथाइल रेड आपको नज़र आ रहा है, जैसे हाँ, कलर ऑफ द इंडिकेटर, जैसे आपको कलर ऑफ द इंडिकेटर रेड है और मतलब उसका कलर कैसा हो जाता है, एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, अल्कलाइन में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। Domestic indicator on non-availability of laboratory indicator, natural indicator can be made by using several domestic substances. You must have seen yellow food stain turning red after washing with soap. तो यहाँ पे आपने देखा होगा डोमेस्टिक इंडिकेटर, कुछ ऐसे इंडिकेटर जैसे हम लैब में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे आपने येलो कलर का फूड देखा होगा, तो कभी कभी देखो येलो कलर का जो फूड रहता है वो रेड में हो जाता है, वो आफ्टर वॉशिंग विद येलो कलर, आफ्टर वॉशिंग विद सोप। अभी यहाँ पे कुछ रहता है ना, जैसे येलो कलर की फूड हो गया। अभी येलो कलर की फूड कौन से होते हैं, जैसे बनाना हो गए या किसी चीज़ का सालन का दाग है, वो थोड़ी देर बाद अगर आप उससे पानी से धोते हो तो उसका, साबुन से धोते हो तो उसका कलर रेड हो जाता है। दिस कलर चेंज इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, जैसे सपोज एग्जाम्पल आपका कपड़ा है, आपका कपड़ा है और आपके कपड़े पे किस चीज़ का येलो कलर का ऐसा दाग लगा है, येलो कलर का, मैं मतलब यहाँ पे आपका कपड़ा है सपोज एग्जाम्पल, और उस पर मतलब किसका येलो कलर का ऐसा दाग है। हाँ, तो आपने इसको किससे, सोप से धोगा, सोप से धोते हो, जैसे सालन गिर गया, सॉस गिर गया, तो अगर आप सोप से धोते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में, मतलब वही रेड में बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, chemical react, this color change is result of chemical reaction between turmeric alkaline material of soap, material of soap. Hence here turmeric act as an indicator. Natural indicator can also be prepared from from natural indicator can also be prepared from red cabbage and radish tomato, similarly from hibiscus rose. अभी आप देखो नेचुरल इंडिकेटर भी होता है, जैसे रेड कलर की जो कैबेज रहती है वो कुछ दिनों बाद ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। रेडिश जो रहती है, देखो आपने ग्रीन कलर का मैंगो देखा होगा, देखो कुछ दिनों बाद आफ्टर फ्यू डेज वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली हिबिस्कस रोज ऐसे फ्लावर होते हैं, जैसे आपने कच्चे बनाने देखेंगे, रॉ बनाना आपने देखा होगा, रॉ बनाना रहता है ना बच्चों, रॉ बनाना, कच्चा बनाना जो ग्रीन कलर का रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें नेचुरल रिएक्शन होता है, जैसे वो येलो हो जाता है। और आपने कच्चे आम देखे होंगे, कच्चे पेरू देखे होंगे, तो मतलब ये जो कलर का चेंजिंग होता है वो नेचुरल केमिकल रिएक्शन से होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेकिंग ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। मेकिंग ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, ट्राई दिस apparatus, हिबिस्कस, रोज, टर्मरिक, रेड कैबेज, लीव्स, फिल्टर पेपर एक्सेट्रा। आपको ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। रोज, टर्मरिक, रेड कैबेज, लीव्स, फिल्टर पेपर। एक्टिविटी, रब रेड पेटल रब रेड पेटल ऑफ रब रेड पेटल्स ऑफ हिबिस्कस फ्लावर ऑन वाइट फिल्टर पेपर। अभी आपको रेड कलर का रेड पेटल लेना है, हिबिस्कस फ्लावर का रेड पेटल लेना है और उसको किस में रब करना है, मतलब रब रेड कलर का हिबिस्कस फ्लावर किस में लेना है, वाइट फिल्टर पेपर लेना है। दिस गिव्स हिबिस्कस इंडिकेटर पेपर, मतलब ये क्या देगा, हिबिस्कस को एक पेपर देगा। सिमिलरली रब रोज पेटल्स ऑन वाइट फिल्टर पेपर। आपको क्या करना है, हिबिस्कस फ्लावर मतलब रेड पेटल को आपको उसको वाइट पेपर फिल्टर करना है। इस तरह आपको क्या करना है, मतलब ये अलग ही इंडिकेटर है। रोज के पेटल को आपको वाइट फिल्टर पेपर रब करना है। कट स्ट्रिप ऑफ द पेपर, इट इज रोज इंडिकेटर पेपर। टेक टर्मेरिक पाउडर, लेट लिटिल वाटर इन। आपको हल्दी का पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा पानी डालना है। डिप फिल्टर पेपर और ऑर्डिनरी पेपर इन द टर्मेरिक वाटर फॉर सम टाइम। आपको क्या लेना है, फिल्टर पेपर और जो नॉर्मल पेपर है उसको आपको टर्मरिक वाटर में थोड़ी देर के लिए रख देना। आफ्टर ड्राइंग
मेक स्ट्रिप ऑफ दैट पेपर, मतलब आप मतलब थोड़ा सा अगर वो सूख जाता है तो वो पेपर को आपको क्या करना है, प्रिपेयर टर्मरिक इंडिकेटर पेपर इन दिस वे, मतलब हल्दी का पेपर भी इस तरह बनाना है। पुट लीव्स ऑफ रेड कैबेज इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड हीट इट। आपको क्या लेना है, रेड कैबेज की कुछ लीव्स लेना है, स्मॉल क्वांटिटी में वाटर के अंदर डालना है, उसको गर्म करना है। वन सॉल्यूशन कैबेज लीव्स कूल डाउन, डिप पेपर इन इट एंड राइट। अब अगर जैसे पानी ठंडा हो जाता है तो आपको पेपर को निकालना है, उसको सुखाना है। मेक स्ट्रिप ऑफ ड्राइड पेपर इन दिस वे, प्रिपेयर रेड कैबेज इंडिकेटर पेपर, मतलब आपको क्या करना है, मतलब इस तरह से जैसे पानी को आपने गर्म किया, फिर उसको ठंडा किया, फिर उसे सुखाया, मतलब इस तरह से आपको इंडिकेटर बनाना है। आपको देखने को लगेगा कि किसमें कुछ ना कुछ कलर चेंजेस होगा। Put some drop of following substance on the indicator paper prepared by the above method. Write the effect in the following table. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो लाइम जूस, मतलब नींबू पानी। अगर आप उसको एफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, अगर आप टर्मरिक पेपर लेमन जूस में डालेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, और उसमें लेमन जूस को एसिड या बेस में डालोगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा। जैसे लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर उसमें आप टर्मरिक पेपर या एसिड बेस डालोगे तो आपको जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है वो आपको नोट डाउन करना है, जो भी आपको देखने को मिलता है। ट्राई दिस, ये अभी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो आप कर सकते हो। Try this. Taking baking soda, take baking powder or add little water to it. Add this. Take baking. Take baking powder, add little water to take baking powder, add little water. Add this add this solution to lime juice, vinegar, orange juice, apple juice, etc. Note the following. अभी यहाँ पे बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया केक बनाने में, इडली बनाने में, ऐसी चीज़ें जो बनाते हैं फूड आइटम में इस्तेमाल होता है। हाँ, तो यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर में अगर आप थोड़ा सा पानी डाल दो और सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन आपको किस में डालना है बच्चों, लाइम जूस, जैसे नींबू पानी में, विनेगर, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस में डालना है, और आपको देखना है उसमें क्या आपको चेंजेस नज़र आता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इन द फ्रूट जूस, वेदर बबल्स फॉर्म और एफरस्केंस केम आउट ऑफ फ्रूट जूस, मतलब आपको देखने को मिलेगा उसमें आपका बबल्स आ रहे या एफरवेस्केंस आ रहे हैं फ्रूट जूस में। फ्रॉम द अबव फर्स्ट एक्टिविटी वी कैन कम टू नो येलो टर्मरिक इंडिकेटर पेपर्स टर्न रेड इन सर्टेन सोल्यूशन। जैसे येलो कलर का टर्मरिक पेपर जो रहता है, इंडिकेटर पेपर रहेगा, वो रेड में हो जाता है अगर सॉल्यूशन में डाले। सिमिलरली ऑन एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इन द एसिडिक सॉल्यूशन बबल कम आउट ऑफ एफरस्केंस प्रोड्यूस, मतलब अगर आप वही बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को आप एसिड सॉल्यूशन में डालते हो तो बबल्स आते हैं और एपिस्कन्स प्रोड्यूस होता है। बाय दिस सिंपल एंड इजी एक्टिविटी वी कैन आइडेंटिफाई एसिडिक और अल्कलाइन सब्सटेंस। मतलब क्या होता है, जैसे ये सिंपल तरीके से जो आप एक्टिविटी करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कोई सा सब्सटेंस एसिडिक है कि अल्कलाइन है। Try this. Under the guidance of teacher, take vinegar, lime juice, ammonium hydroxide or dilute hydrochloric acid in different test tube. Add drop of following indicator in them. Also dip litmus paper in this solution. Observe record in the following table. ये भी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको लेना है। आपको सैम्पल सॉल्यूशन लेना है, जैसे लाइम जूस है और आपको लाइम जूस को मतलब लाइम जूस के अंदर आपको रेड लिटमस पेपर डालना है, और मतलब आपको चेक करना है कि क्या क्या सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे लाइम जूस, अब जैसे ब्लू लिटमस पेपर आपने लाइम जूस में डाला, फिर नाफ्थलीन आपने लाइम जूस में डाला, मिथाइल ऑरेंज आपने लाइम जूस में डाला है, और आपको पता लगाना है कि एसिडिक है बेसिक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, आपको ये NH4 लेना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रेड लिटमस आपको ये इसमें डालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ब्लू लिटमस में डालना है, और फिर नाफ्थलीन आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालना है, मिथाइल ऑरेंज हो गया। तो आपको पता लगाना है कि एसिडिक है कि बेस है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। और आपने क्या लिया है, HNO3, मतलब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट आपको लेना है, लिटमस पेपर में डालना है।
तो आपने देखना ब्लू लिटमस पेपर उसमें SnO3 में डालना है, फिर नोत्री आपको हाइड्रोकार्बोनेट में हाइड्रोजन कार्बोनेट में डालना है, मिथाइल और हाइड्रोजन कार्बोनेट में डालना है। आपको पता लगाना है कि ये एसिडिक है बेसिक है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। इफेक्ट ऑफ एसिड बेस ऑन लिटमस पेपर आपको दिख रहा है, जैसे आपने देखा किस तरह सा ये चेंजेस आ रहा है। अपॉन एक्सपेरिमेंट सीन दैट द ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड इन एसिड, मतलब आपको पता चलेगा अगर ब्लू कलर के लिटमस पेपर को आप एसिड में डालोगे तो वो मतलब ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड हो जाता है अगर आप उसको एसिड में डालते हो। इस तरह रेड लिटमस पेपर मतलब क्या होता है, ब्लू हो जाता है अगर उसको अल्कलाइन मतलब बेस में डालते हो। ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल मिथाइल ऑरेंज टर्न पिंक इन एसिड, मतलब जो ऑरेंज कलर मिथाइल अगर आप एसिड मतलब ऑरेंज कलर और मिथाइल अगर आप डालोगे, अब वो ऑरेंज कलर का मिथाइल जो है उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है अगर आप एसिड में डालोगे। तो वही अगर ऑरेंज कलर का मिथाइल अगर आप अल्कलाइन में डालते हो बेस उसमें डालोगे तो उसका मतलब उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। वही सॉल्यूशन मतलब वो कलरलेस हो जाएगा। वाइल कलरलेस फिनोप्थलीन टर्न पिंक, मतलब जो कलरलेस फिनोप्थलीन है उसका कलर कैसा हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपने क्या किया, ऑरेंज कलर का मिथाइल ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टर्न पिंक इन एसिड, मतलब ऑरेंज कलर का मिथाइल अगर आप एसिड में डालते हो तो वो क्या हो जाता है, पिंक में आ जाता है। वही यहाँ पे आप अगर कलरलेस अगर मिथाइल फिनोप्थलीन अगर आप अल्कलाइन में डालते हो तो उसका कलर पिंक हो जाता है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो व्हाट हैपेंड व्हेन सार सब्सटेंस लाइक लाइम जूस टमरिन वाटरफॉल ऑन शावर स्टोन्स और किचन प्लेटफॉर्म वाई। अभी आपने देखा होगा जो सब्सटेंस होते हैं खट्टे सब्सटेंस, जैसे आपको लाइम जूस टमरिटा जो रहते हैं, तो ये मतलब इनका कलर मतलब खट्टा क्यों रहता है, अगर ये मतलब ये ज़मीन पे गिरते हैं, ये पत्थर पे गिरते ज़मीन में गिरते हैं तो इनका कलर मतलब ये जैसे टमरिन वाटरफॉल ऑन शावर स्टोन्स एंड किचन प्लेटफॉर्म जैसे रहता है ना। अगर आपने ये लाइम जूस को या टमरिन इमली के पानी को अगर आप पत्थर पे या किचन के प्लेटफॉर्म पे गिरते हो तो क्या होता है, तो आपने देखा होगा ना क्या होता है। मतलब आपके देखो ये इनका कलर चेंज हो जाता है, जैसे बहुत सी ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं स्टोन रहते हैं उनका कलर कलर होने लगता है। जैसे किसी की स्टोन का कलर जैसे ब्लैक होता है तो उसमें थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। कलेक्ट सॉइल सैंपल फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड फाइंड आउट वेदर इज एसिडिक अल्कलाइन एंड न्यूट्रल। अभी सॉइल सैंपल बहुत तरह तरह की मिट्टी रहती है, आपको अपने इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगी, आपको कलेक्ट करना है। आप उसको पता लगाना है कि उसको चेक कर सकते हो कि एसिडिक है कि अल्कलाइन है कि न्यूट्रल में। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सार खट्टा, और बेस का टेस्ट कैसा होता है, सॉपी फॉर्म बिटर कड़वा। न्यूट्रल मतलब उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता, ना ही एसिड है ना बेस है। विच सब्सटेंस आर यूज टू क्लीन ग्रीनिश स्टेन ऑन कॉपर वेसल टू साइन ब्लैकिश सिल्वर यूटेंसिल। अभी आपने देखा होगा आपके घर में देखो पुराने बर्तन होते होंगे, जैसे रहते हैं कॉपर के बर्तन होते हैं ना, उसको हम मतलब उसमें चमकाहट लाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ऐसे बेकिंग सोडा ऐसे ऐसे कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं कि वो जो हमारे जो वो बोलते हैं ना कॉपर वाले बर्तन है, ब्राउन बर्तन है, वो ब्राउन बर्तन वो मतलब कैसे सिल्वर की तरह चमकने लगे, मतलब किस तरह चमकने लगे, ऐसा होता है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन होता है। वाई टूथपेस्ट इज़ यूज फॉर ब्रशिंग टीथ। अभी यहाँ पे टूथपेस्ट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ऑब्वियसली जैसे टूथपेस्ट में क्या होता है, कुछ ना कुछ कंपाउंड बने होते हैं, कुछ ना कुछ कंपाउंड एलिमेंट ऐड ही होते हैं, जिससे हमारे जो दांतों की सफाई अच्छे से, हमारे जो जर्म्स है जो बैक्टीरिया है अंदर के वो क्या हो जाए, मर जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे एसिड। Acid is a such substance. Acid is a such substance which gives hydrogen ion in solutions. Example HCl dissociate in water solution. अभी यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन आपको नजर आ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको नजर आ रहा है। एग्जाम्पल ऑफ सम एसिड, अभी यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नजर आ रहा है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपको नजर आ रहा है, कार्बोनिक एसिड नजर आ रहा है। इन कोल्ड एडिटिव आवर डेली डाइट कंटेन
few our daily diet contain few natural acids. They are mild in nature, hence are not harmful like mineral acid. A few substances having natural acid organic are given in the following table. अभी आपके आप डेली डाइट में आप आपके फ्रूट्स आइटम में एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे वो नेचर में माइल्ड रहते हैं लेकिन हमारे लिए नुकसान नहीं रहते, मतलब दे आर मिनरल एसिड। जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, खाने की जो चीज़ें होती है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिडिक एसिड। और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमारिन में कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड। मतलब जो खटास जो रहती है ना, जो खटास पैदा करती है उसको हम एसिड बोलते हैं। जैसे विनेगर का टेस्ट हो रहा था उसमें भी एसिड प्रेजेंट है। ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है, टर्मरिक में टार्टरिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्सैलिक है एसिड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड है। लेमन और ऑरेंज में दोनों में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, बिकॉज ये खटास पैदा करता है। ये जो कंपाउंड जो रहते हैं, ये जो एलिमेंट है, ये क्या करते हैं, इसमें ये फ्रूट्स में जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल में प्रेजेंट है उनमें खटास पैदा करते हैं। जैसे विनेगर में एसिडिक एसिड प्रेजेंट है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, टमाटर में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक है, ऑक्सैलिक एसिड है, कर्ड में लैक्टिक है, लेमन में सिट्रिक एसिड है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड आर सार इन टेस्ट, मतलब एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। द एसिड मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन आयन एज एन मेन कॉन्स्टिट्यूंट। मतलब एसिड जो आयन होता है पॉजिटिव रहता है, हाइड्रोजन आयन मतलब मस्ट है, वो पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूंट रखता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, मतलब एसिड जो भी मेटल के साथ मिलता है वो हाइड्रोजन गैस बनाता है, H2O। एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब एसिड अगर अगर किससे कार्बोनेट के साथ मिलता है तो क्या लिबरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सेल होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अब ब्लू लिटमस पेपर जो रहता है रेड में टर्न हो जाता है, मतलब ब्लू लिटमस में टर्न रेड इन एसिड। ब्लू कलर के लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालोगे तो उसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। हाँ, तो आपने एसिड के बारे में देखा। अब एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है हम देखेंगे। यूजेस ऑफ एसिड, एसिड आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जैसे हम क्रॉप्स का काम करते हैं या हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं या प्लांटेशन करते हैं हम, तो हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। एसिड आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसाई ऑफ ऑयल प्यूरिफिकेशन, मेडिसिन, डाइज एंड पेंट। जैसे एसिड का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, जैसे ऑयल प्यूरिफिकेशन, ऑयल को साफ करने के लिए, दवाई बनाने के लिए। जो डाइस पेंट जो रहते हैं उसमें, जैसे डाइस मेडिसिन दवाइयों में, और जो डाइस रहते हैं पेंट्स रहते हैं, जैसे हमें कुछ क्लीनिंग करना हो या सफाई करना हो, पेंट करना, तो उसके लिए भी हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। जैसे नमक हम खाते हैं ना, नमक में भी देखो सोडियम, जैसे आयन प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, क्लोरीन, ऐसे ये सब आयन प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें भी इस्तेमाल होता है। अभी डाइल्यूट H2SO4 एसिड इज यूज इन बैटरीज, इलेक्ट्रिक सेल। अभी डाइल्यूट जो H2SO4 रहता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, उसमें भी हम डाइल्यूट H2SO4 के एसिड का इस्तेमाल करते हैं। डाइल्यूट HCl इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन वाटर। जैसे पानी की सफाई करते हैं ना, जैसे पानी जो होता है उसमें भी हम ऐसे सॉल्यूशन डालते हैं। देखो आपने रिजॉर्ट देखा होगा, स्विमिंग पूल देखा होगा, तो उसमें भी देखो क्लोरोफॉर्म तो नहीं, ऐसे क्लोरीन वाटर डालते हैं, जैसे HCl जैसा ऐसा सॉल्यूशन डालते हैं, ताकि हमारा जो पानी है, जैसे आपने देखा होगा ना स्विमिंग पूल या रिजॉर्ट में बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते हैं, तो आपने देखा होगा हमेशा हमको पानी एकदम साफ फ्रेश नज़र आता है। उसमें भी वो लोग क्या डाले होते हैं, ऐसे HCl डायलूट, ऐसे कुछ केमिकल डाले होते हैं, जैसे पानी हमेशा साफ रहे। एसिड इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ वाइट पेपर फ्रॉम वुड पल्प। मतलब एसिड का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, वाइट पेपर बनाने के लिए, फ्रॉम वुड पल्प। मतलब जो वुड, जैसे हमें वाइट पेपर बनाना होता है तो हम जो लकड़ी रहती है उसके पल्प निकालते हैं, उससे हम पेपर बनाते हैं। हाँ, जैसे लकड़ी मैंने आपको बताया ना, जैसे हम प्लांट की जो वुड को कट करते हैं उसके पल्प से हम वाइट पेपर बनाते हैं।
consider acid and causality of acid. This dissolution of consider H2O hydrogen sulfuric acid in water generate large amount of heat. मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो डाइसोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट ऑफ H2SO4 हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप वाटर के अंदर डालते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट निकलती है. देयर फॉर द डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट एसिड इट इज स्लोली एडेड टू वाटर. मतलब क्या होता है जो रहता है डाइल्यूट और डाइल्यूशन ऑफ जो कॉन्सेंट्रेट एसिड रहता है मतलब वो कैसा होता है अगर आप उसे पानी में डालोगे तो अगर पानी के उसके अंदर पानी आप डालोगे डाइल्यूट में मतलब उसको आप मतलब कॉन्सेंट्रेट को डाइल्यूट बनाने के लिए उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट को डाइल्यूट बनाने थोड़ा पानी तो आपको ऐड करना होगा. नेवर ऐड वाटर इन द कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड. मतलब आपको क्या करना है कभी भी आपको कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में कभी पानी ऐड नहीं करना है. इट विल प्रोड्यूस इनॉर्मस हीट एंड कॉस्ट एक्सप्रेशन. इससे क्या होगा हीट ज़्यादा होगी वो जल भी सकता है काफ़ी आपको नुकसान भी हो सकता है. सबके केमिकल्स जो रहते हैं सबका अलग अलग तरीका होता है तो ये आपको साइंस लैब में आपको ऑब्जर्व करना होगा. अल्कलाइज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एंड कॉस्टिक इन नेचर. जैसे अल्कलाइज जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन कॉस्टिक इन नेचर. देयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बर्न स्किन एज इट डीकम्पोज द प्रोटीन इन स्किन. मतलब क्या होता है इनका जो सॉल्यूशन होगा जैसे मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड रहती हूँ कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहती है ये इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि इससे हमारी स्किन भी बर्न हो सकती है हमारी स्किन को नुकसान हो सकता है. अब यहाँ पे हम देखेंगे use the brain power. The iron knife shine better after cutting the sour fruit like lemon and raw mango. Why? अभी आपने देखा होगा तो लोहे की आपके पास वो होगी चाकू होगा छुरी होगी तो वो थोड़ी मतलब वो क्यों चमकने लगती है अगर जैसे हम खट्टे फ्रूट्स काटते हैं खट्टे खट्टे जैसे ऑरेंज काटा आपने लेमन काटा या रो मैंगो काटा तो ये मतलब ये चमकने क्यों लगते हैं क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है जैसे लेमन में मैंने आपको बताया सिट्रिक एसिड रहता है ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है इसके कारण ये मतलब ये चमकने लगते हैं. ये seen that mineral acid are harmful to body. However, several organic acid are present in our body. Organic acid present in our body and in plant which are useful to us. आप यहाँ पे देख लो मिनरल एसिड जो रहते हैं हमारे बॉडी के लिए काफ़ी नुकसान रहते हैं लेकिन अगर कुछ ऐसे है जो ऑर्गेनिक एसिड है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है प्लांट के अंदर भी है जो हमारे लिए वो बहुत ही बेनिफिट होते हैं. Deoxyribose nucleic acid are is an acid present in our body beside hereditary property. अभी DNA जो है हमारी देखो जैसे हम पैदा हुए तब भी ये जो DNA हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है फ्रॉम बर्थ. ये किससे हेरिडिटी से होता है कि जैसे हमारी पैदाइशी प्रोटीन विच आर पार्ट ऑफ अवर बॉडी सेल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. जैसे प्रोटीन हमारी बॉडी के पार्ट का एक हिस्सा है लेकिन वो किससे बना हुआ है अमाइनो एसिड से बना है प्रोटीन. फैट ऑफ आवर बॉडी फॉर्म बाय फैटी एसिड. जैसे फैट किससे बना है फैटी एसिड से बनता है. तो हमारी कुछ ऐसे भी कुछ हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एसिड जो प्रेजेंट है जो हमारे लिए बेनिफिट है. ऐसा नहीं कि सारे एसिड आपके लिए नुकसान है. जैसे मिनरल एसिड है DNA है प्रोटीन है अमाइनो एसिड से फैट है फैटी एसिड है ये सब हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होते हैं हमारे लिए अच्छे साबित होते हैं. अभी बेस और अल्कलाई दोनों सेम है. Alkali is a substance whose water solution give hydroxide. Example hydroxide है मतलब हाइड्रोक्साइड मतलब एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो मतलब ऐसा मतलब अल्कलाइज जैसा सब्सटेंस ऐसा ना मतलब जो भी अगर आप उसको अल्कलाई जो जैसे वाटर सॉल्यूशन अगर मतलब अगर उसको आप वाटर में ऐड करोगे तो क्या कौन सा साइन देगा वो वेट हाइड्रोक्साइड आयन देगा. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको नज़र आ रहा है सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन नज़र आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये आपको नज़र आ रहा है सब सारी चीज़ें ये सब कंपाउंड है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो जिसमें भी आपको OH आएगा वो समझ जाओ वो बेस है. तो यहाँ पे अगर OH आपको नज़र आ रहा है तो ये क्या है तो ये बेस है. सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोपोटाशियम ये सब बेस है एसिड नहीं है. तो यहाँ पे हम देखेंगे नेम ऑफ अल्कलाई मतलब बेस दोनों सेम है. सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा फॉर्मूला क्या है NOH. यहाँ पे इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है वॉशिंग सोप. जैसे आपने देखा होगा ना वॉशिंग सोप देखा होगा ना जैसे बर्तन धोने का तो नहीं कपड़ा धोने का साबुन आपने देखा होगा विम बार टाइड ऐसे साबुन आते हैं ना सरगम जैसे सोप आते हैं ना टाइड रिन जाते हैं ना तो उसमें कौन सा कंपाउंड उसका फॉर्मूला क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कॉस्टिक सोडा है.
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटाश, मतलब ये किस में इस्तेमाल होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सोप बनाने में, साबुन और शैम्पू में। जैसे सोप हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू हम बालों में डालते हैं ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है? जैसे किस में होता है? लाइम वाटर, जो कैल्शियम लाइम वाटर है, COOH2, मतलब लाइम और वाइटनिंग वाइट वॉशिंग, जैसे लाइम और वाइट वॉशिंग, जैसे यहाँ लाइम वाइट, मतलब ये इसका काम क्या होता है? वाइट करना, वाइट वॉशिंग में, जैसे ब्लीच वगैरह रहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मतलब उसका यूजिंग किया है एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन एंटा एसिड, मतलब एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन एंटा एसिड, मतलब ये जो रहता है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशिया, ये इसका क्या है? एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन और एंटा एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये NH4OH है ना, मतलब फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे फर्टिलाइजर जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं या हम क्रॉप को ग्रो करने के लिए हम ये फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला ऑफ अल्कलाई एंड देयर यूजेस, ये टेबल आपने देखा। रिमेंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इट इज़ डेंजरस टू टेस्ट, इनहेल और टच देम। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी सब्सटेंस है ये अगर आप उसको टेस्ट करोगे या आपके अंदर बॉडी के अंदर जाएगा या आप उसको छुएंगे तो ये हमारे लिए नुकसान भी साबित हो सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइज, अल्कलाइज का मतलब बेस होता है। अल्कलाइज हैज़ अ बेटर टेस्ट, अल्कलाई का टेस्ट कैसा होता है? बेटर, मतलब कड़वा। सोपरी, साबुन का अगर टेस्ट करोगे तो उसका मतलब कोई टेस्ट कड़वा लगेगा। देर आर स्लीपरी, मतलब काफ़ी स्लीपरी है। अल्कलाई कंटेंट हाइड्रोक्साइड OH आयन एज मेन कॉन्स्टिट्यूट, जैसे एसिड में हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव था, एसिड में हमारा क्या था बच्चों? हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव था, लेकिन बेस में क्या है? हमारा जो हाइड्रोजन आयन है OH में नेगेटिव में है। मेन मेटल ऑक्साइड जनरली अल्कालाइन नेचर, जो मेटल ऑक्साइड है वो जनरली अल्कालाइन रहते हैं नेचर में। अभी न्यूट्रलाइजेशन देखेंगे हम। न्यूट्रल यानी we have seen that acid contain hydrogen ions and alkali contain hydroxide ion. Salt and water formed by combination of acid and alkali, जैसे एसिड और बेस को अगर हम मिलाते हैं तो उसमें क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे नमक को आप पानी में डालते हो तो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? एनो, मतलब क्या बन जाएगा? सोडियम, जैसे NO जैसे प्लस H2O डालते हो, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे सोडियम में ये N है और वाटर क्या है? H2O है, तो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NOH सोडियम ऑक्साइड आप डालते हो तो क्या बन जाएगा? ये सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, मतलब इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। जैसे एसिड आपने लिया, एसिड कौन सा एसिड लिया? जैसे यहाँ पे आपने, मैं बता रही हूँ सिंपल सा एक्सपेरिमेंट में आपको बता रही हूँ यहाँ पे मैं। जैसे एसिड मैंने कौन सा लिया? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। बेस मैंने क्या लिया? NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें H पॉजिटिव है तो आप समझ जाओ वो कंपाउंड क्या है? एसिड है। मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। जैसे ये H पॉजिटिव रहेगा तो वो एसिड है, और यहाँ पे अगर जो बेस कैसा रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। OH जो है आपका नेगेटिव रहेगा। एसिड आपका पॉजिटिव रहा तो हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव रहा तो एसिड बन जाएगा। बेस अब हाइड्रोजन ऑक्साइड आपका नेगेटिव रहा तो वो बेस रहेगा। तो समझ में आ रहा है? जैसे आपको हमने एसिड HCl लिया और बेस आपने NOH लिया, तो हाइड्रोक्साइड लिया, तो आपका क्या बन गया बच्चों? सोडियम क्लोराइड बन गया, अब वाटर बन गया। ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन, मतलब न्यूट्रल हो गया। मतलब यहाँ पे वाटर भी बन रहा है दोनों, मतलब कोई भी कंपाउंड, मतलब वाटर बना और एक कंपाउंड बन गया सोडियम क्लोराइड। डू नो, अभी यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक। HCl जो है हमारे स्टमक हमारे प्रेजेंट है। इट हेल्प्स टू ईज डाइजेशन प्रोसेस, मतलब डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जैसे हम खाना खाते हैं जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारे स्टमक में। अवर एक्सिक एसिड लीड टू इनडाइजेशन, जो एक्सिक एसिड रहता है वो इनडाइजेशन का काम करते हैं। एंटा एसिड आर यूज टू कंट्रोल दिस हाइपर एसिडिटी। एंटा एसिड जो रहता है, जैसे हमारे अंदर हाइपर एसिडिटी होती है, ज़्यादा गैस बन जाती है तो एसिडिटी से कंट्रोल करता है एंटा एसिड।
एंटासिड क्या करता है, एंटासिड उसे कंट्रोल करता है। एंटासिड क्या करता है, जैसे ज़्यादा गैस बन जाती है तो कंट्रोल करने के लिए एंटासिड हेल्प करता है। दिस मेडिसिन कंटेन लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सच अल्कलाइन मेडिसिन न्यूट्रलाइज एसिड प्रेजेंट इन स्टमक। जैसे कभी कभी स्टमक में हमारे गैस हो जाती है ना, तो एंटासिड हमें डॉक्टर लिख के देता है कि ऐसे पीने से हमारी जो एसिडिटी वो कंट्रोल में आएगी। The acidity of soil increased due to excessive use of chemical fertilizer. Under the guardians of agriculture, limestone और lime water mix in acidic soil. जैसे acidity of soil कैसी बढ़ती है, केमिकल फर्टिलाइजर में बढ़ाने के लिए हम उसकी बढ़ाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में लाइमस्टोन का हम इस्तेमाल करते हैं, लाइम वाटर का ये मिक्स करके हम एसिडिक सॉइल बनाते हैं। सच अल्कालाइन सब्सटेंस न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन सॉइल, मतलब अल्कालाइन सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं से करके, बिकॉज इसके अंदर एसिड किस में प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट आयन प्रेजेंट होते हैं। तो आज का जो लेसन था हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि हमने जाना कि एसिड कौन सी चीज़ होती है, बेस कौन सी होती है। तो आई होप आपने लेसन को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। थैंक यू।